हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही है? पहला कथन है, उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। दूसरा कथन है, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। तीसरा कथन है, उसने कुछ शिल्पों को निम्न माना। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1, 2 और 3 तीनों सही है। अगला प्रश्न है, अशोक के स्तंभ अभिलेख मिले हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल ब्राह्मी में। अगला प्रश्न है, चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रमुख गुप्त शासक था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न है, टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लाया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि 1857 की क्रांति हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का प्रतिफल था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जेम्स आउट्रम ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी को सूर्यसेन के साथ गिरफ्तार किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कल्पना दत्त को। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आदर्श वाक्य के साथ आरंभ की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अंत तक लड़ो। अगला प्रश्न है, आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लाल किला दिल्ली में। अगला प्रश्न है, तिलक की मृत्यु पर किसने कहा, मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया तब उस सीट के लिए किसका नाम प्रस्तावित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान भारतीय मानक समय याम्योत्तर के सबसे नज़दीक स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मिर्ज़ापुर। अगला प्रश्न है, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वायुमंडल में नमी पर। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना प्रतिवेदन के अनुसार भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा 382। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन मकर रेखा को 2 बार क्रॉस करती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लिम्पोपो नदी। अगला प्रश्न है, पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी न दिए जाने से अतिलंघित होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को सामाजिक क्रांति का दस्तावेज भी कहा जाता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद इसकी ओर इंगित करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 38। अगला प्रश्न है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 3 माह के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम से नगरपालिकाओं को संवैधानिक परिस्थिति की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी,
74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। अगला प्रश्न है, विमानों का पता लगाने के लिए राडार किस माध्यम का प्रयोग करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, माइक्रो तरंग का। अगला प्रश्न है, फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फोटो सेल। अगला प्रश्न है, पॉलीथीन बनाने में निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एथिलीन का। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अग्न्याशय। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, साइटोकाइनिन। अगला प्रश्न है, विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है, 25 सितंबर 2014 को प्रारंभ की गई दीनदयाल अंत्योदय योजना संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कौशल विकास से। अगला प्रश्न है, जब निर्गमन शून्य के बराबर हो तो परिवर्ती लागत होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शून्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कर को जीएसटी के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। अगला प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संसाधन आवंटन, वाणिज्य और व्यापार की एक बाजार प्रणाली जिसमें सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त बाजार सह अस्तित्व में होते हैं। अगला प्रश्न है, जानकी प्रसाद का संबंध कथक के किस घराने से है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बनारस घराना। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस हर साल मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, टैकल पॉइंट शब्द का संबंध है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कबड्डी से। अगला प्रश्न है, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जोधपुर में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, M.A. अयंगर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमाओं को स्पर्श करती हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, त्रिपुरा। अगला प्रश्न है, सियोल राजधानी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दक्षिण कोरिया की। अगला प्रश्न है, विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या राज्य विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के डैश से अधिक नहीं होगी, किंतु यह सदस्य संख्या किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं होनी चाहिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1/3। अगला प्रश्न है, किस राज्य केंद्र शासित राज्य की पंचायत देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, वाघशीर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पनडुब्बी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।